जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। एक उन्दे दुसार धवलाया सुभसताया विना बरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्माशु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधंधकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने कुंदे तुषार धवलाया सुभस्ताया बिना बर्तनित कराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माजु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधंधकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरु गणेशाय ओम श्री गुरु गणेशाय ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ। सत्य एक था, जो धर्म है वही सनातन है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा और दूसरा हो ही नहीं सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है, वही धर्म है, वही कर्म है, वही विचार है, वही विवेक है, वही बुद्धि है, वही विश्वास है। विश्वास के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहे। ये जीवन मिला है तो अंत तो होना ही है, चाहे सत्य कर्म में अंत हो, चाहे सत्य कर्म में अंत हो, ज्ञान में अंत हो या अज्ञान में अंत हो, विज्ञान के साथ रहे या फिर अज्ञानता के साथ रहे, आपको तो रहना तो पड़ेगा ही। अगर आप सत्य के साथ नहीं, असत्य के साथ रहना पड़ेगा। ज्ञान के साथ नहीं रहेंगे, विज्ञान के साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अज्ञान के साथ रहना पड़ेगा। रहना तो पड़ेगा ही, जीवन है तो। आप सभी जानते हैं कि जो लोग अपने घर में जिस जीव को रखते हैं उस जीव के अनुकूल उनका कुछ न कुछ स्वभाव हो ही जाता है। जैसे साथ में रहेंगे, सत्संग से, संगत से गुण जाता है और संगत से गुण आता। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तोता था, जब वो दानवों के साथ रहता था तो उसके अंदर प्रवृत्ति दानव वाला हो गया था। जब मानव के साथ रहने लगा तो उसकी प्रवृत्ति मानव जैसे हो गया। एक स्थान था जहाँ पे वो दानव का ही अन्न खाता था। उसी के साथ जब कोई आता था तो हल्ला करने लगता था, देखिए पैसे वाले आ गए, इन्हें आप लोग लूट लीजिए। और वो किसी को भी लुटवा देता था, वो जानता था। और जब वो संत के पास चले गए तब उनके स्वभाव इतना बदल गया कि जब भी जो आते थे सबको बोलते थे, आइए मंदिर में आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, इनका पूजा कीजिए, इनका ध्यान करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। इसीलिए सत्संग का तो प्रभाव होता है, होना भी चाहिए। और जो जिस तरह के लोग के साथ आप रहेंगे उस स्वभाव आपके अंदर आएगा ही। प्रभाव स्वभाव के अनुकूल प्रभाव तो होता ही है। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड के, नहीं अयोध्या कांड के दोहा 101 से शुरू करेंगे। और जहाँ तक होगा आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं, अभी तक 426 आप लोगों ने पहुँचा दिया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। खास करके हमारे माताओं के प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएं। माता जहाँ भी हो उन्हें दुखी नहीं करना है, हमेशा सुख पहुँचाने का काम हम लोगों का है। क्योंकि हर एक बच्चा कहीं न कहीं माता के गर्भ से ही आया हुआ है, मनुष्य का तन। और माता अगर चाहेंगे तो सत्य के रास्ते पर अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। माता के स्वभाव के आधार पे ही बच्चों का प्रभाव होता है। इसलिए माताओं से ज़्यादा निवेदन है हमें कि सत्य के साथ, सनातन के साथ अपने को भी जुड़े रहें, अपने बच्चे को भी जोड़ने का प्रयास करें। और अगर माता
मंदिर जाती है तो बच्चे भी उनके साथ देखते देखते मंदिर चले ही जाते हैं। दुनिया के किसी भी कोना में रहेंगे तो मंदिर जरूर ढूंढ लेंगे और मंदिर जरूर जाएंगे। इसी तरह हम लोग चाहिए सत्य के साथ रहना है, जीवन को सफल बनाना है, अमर कर देना है जीवन, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य का तन बहुत मुश्किल से, बहुत सारे तपस्या हम लोगों ने किए हैं, तब जाके जिस हिसाब से हम लोग अपने कर्म, आप सभी जानते हैं कि एक कर्म से नहीं कुछ सफल होता है। आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे जन्म का कुछ आपका पाप जो बचा हुआ था, इस जन्म में क्या ही फल होता है, तो उस कर्म का, आज इस जन्म के कर्म का प्रभाव आपको इस जन्म में नहीं होता है। अगले जन्म का, पिछले जन्म का जो कर्म का प्रभाव रहता है वही आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि उस जन्म में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। अपने यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसे नहीं है कि मोदी जी जैसे काम किए हैं और दूसरा कोई नहीं किया, हो सकता है उनसे लाख गुना बहुत लोग काम किए होंगे, बहुत लोग ज्ञानी होंगे, बहुत लोग विवेकशील होंगे, बहुत लोग राष्ट्रभक्त होंगे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके कर्म में नहीं था, उनके फल जो है में नहीं था, तो प्रधानमंत्री नहीं बने। और मोदी जी को हटाने के लोग कितना प्रयास कर रहा है, जितना लोग प्रयास कर रहा है उतना ही प्रभु उनको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। उनका कारण क्या है? उनका एक ही कारण है कि भगवान के सानिध्य है। भगवान अपना कार्य अपने भक्तों से ही करवाते हैं। जिस हिसाब से महाभारत का सारा कार्य किनसे करवाए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से। सारे काम भगवान किए, लेकिन नाम किसका हुआ? अर्जुन का। भगवान का कहीं नाम हुआ? नहीं हुआ। सब कहता था, क्योंकि भगवान तो निहत्थे थे। इसी प्रकार हमारे भगवान हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, निहत्थे रहते हैं। सारे काम आपसे ही करवाएंगे, अपने कुछ भी नहीं करेंगे। आपको यश के लिए भगवान बहुत सारी चीज़ करते रहते हैं। इसलिए भगवान के साथ, धर्म के साथ जरूर रहे। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि। शुरू करते हैं। प्रेम सुधावनि साधु नाथ करहि कतवादि विसाधु। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निज जो सुदोष विधि बामहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री राम जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं। यही निचोर निश्चित सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठन, यही मातु किन्नी बावरी। तेरी रात पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सहो किए। परिणाम मंगल जानी अपनी, आनिए धीरज ये। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ हुए प्रतिकूल विधाता। की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उसकी मति फेर दी उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी। बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री राम जी को आपके सामने अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच, सप्रेम कृपायतन। चलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनी मन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ श्री रामचंद्र जी। अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम तथा कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुन उर्धरि धारी, सखा बचन सुन उर्धरि धीरा।
बास चले सुमीरत रघुवीरा, यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। सखा के वचन सुनते सुनकर, हृदय में धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उसी स्थान को देखने चले। पर दीखिना करी करही प्रणामा, देहि के कई खोड़ी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, वाम विधातहि दूषण देही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी जी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहई भरतु सनेहु, कौन कह निपति निवाहूं देहो। नीदहि निंदहि आपु सराही, निषादहि को कह सकहे विमोह विषादहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। यह अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाभिमुना भिनुसार गुधारा लागा। गुरही सुनावहु चढ़ाई सुहाई, नए नाव सब मातु चढ़ाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा सुंदर नाव पर। गुरु को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड उतारी महुभा सब पारा, उतर भरत तब सब ही सवारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पदा, बंद गुरही शिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दिनहु कटकु चलाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवा कर भरत जी निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियहूँ निषादुना तु अगुवाई, किए निषादुना तु अगुवाई। मातु पहाल की शकल चलाई, साथ बोलाई भाई लघु दिन्हा। विप्रन सहित गवन गुर गिन्ना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर
उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरही किन्न प्रणाम, सुमरि लखन सहित सिय रामू। मंगल भवन मंगल हरि द्रवं सुदशरथ बिहारी। गवने भरत पया देही पाई, कौतल संग जाहि डोरी आई। मंगल भवन मंगल हरि द्रवं सुदशरथ बिहारी। मंगल भवन मंगल हरि द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले उनके साथ, कोतल बिना सवार के घोड़े वागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहें सुसेवक बार ही बारा, होए नाथ अश्व अस्वारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहूँ रथ गज बाजी बनाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ जी बिहारी। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री राम जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाओ उचित अश्व मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरही कलानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे कले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह किन्हें प्रवेशु प्रयागा। भरत तीसरे पहर कहूँ किन्न प्रवेशु प्रयागा। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओष कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयहु दुखित सुन सकल समाजु। मंगल भवन मंगल हारी बिहारी। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवेण नहीं आए। सविधि शीत सित नीर नहाने, दिए दान महिषूर सन्माने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ,
वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करहि कुकर्म। असह्य जानि सुजान सुदानी, सकल करहि जग जाचक वाणी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी, जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उन्हान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ बिहारी। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलधु जन्म भरी सुरति विसारहूँ, नाचत जलु पवि पाहन डारो। चातकूरटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मेघ चाहे जन्म भर चातक की शुद्ध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले। पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कान कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाहे। भरत बचन सुनि मांझे त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल तेनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम
निभाने से ही प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विदु साधु, राम चरण अनुराग अगाधो। बादि गलानि करहूँ मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तानु पुल कहूँ हिय हर्षु सुन, बेनी वचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। त्रिवेणी के अनुकूल वचन कहकर, त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमोदित तीरथ राज निवासु, बैखानस बटु गृही उदासी। कहै परस पर मिले 10 पाँचा, भरत स्नेह शील शुचि साचा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ तीरथ राज। प्रयाग में रहने वाले प्राणप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब कुछ ही आनंदित हैं। और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र है और सच्चा है। सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंद भाग्य निज लेखे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए उर लिन्ने, दिन आशीष कृतारथ किन्ने। आसुन दिन नाय सिरु न बैठे, चहत सकुच गृह जन भजी बैठे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते। संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बर सोचू, बोले ऋषि लखि शील सकोचू। सुनत भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर कछु न बसाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम ग्लान निज जानी करहूँ, समझु मातु करतूती। तात के कहीं दोष नहीं, गए गिरामति दूती। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। जय हो श्री, प्रणाम, जय हो श्री हरि।